आज हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम 4-5 पॉइंट बता रहे हैं और इन्हीं 4-5 पॉइंट में हम 1 या 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि रजिस्टर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, ये बना किन किन चीज़ों से होता है। उसके बाद कि इसका कनेक्शन, जैसे मान लीजिए 2, 4, 5 रजिस्टर को जोड़ते हैं तो किस किस रूप में हम इसे जोड़ेंगे, और ये जो रजिस्टर होते हैं वो बनावट के आधार पर, इनके अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद जानेंगे कि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है और ये जो अलग अलग प्रकार के रजिस्टर होते हैं उनका जो सिंबल होता है वो किस टाइप का होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रजिस्टर क्या है। रजिस्टर, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो नाम से ही ध्यान दीजिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध, इंग्लिश में रजिस्टर। ये एक इलेक्ट्रिकल, कह लीजिए कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, विद्युत युक्ति है जिसे विद्युत परिपथ में लगाया जाता है और इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा का नियंत्रण किया जाता है या वोल्टेज को ड्रॉप किया जाता है। मान लीजिए कि आपके सर्किट में ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है और आपके कंपोनेंट को कम वोल्टेज की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, उच्च मान का प्रतिरोध लगा देने से वहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। या मान लीजिए कि आपके परिपथ में उच्च धारा आ रही है और उस धारा को कम करना है तो वहाँ प्रतिरोध लगा देंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये जो धारा कम करना है या वोल्टेज ड्रॉप कराना है, इसके लिए अब कहाँ पर किस प्रकार के प्रतिरोध का किस रूप में यूज़ करेंगे ये हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध क्या है, एक विद्युत युक्ति है जो अलग अलग प्रकार के पदार्थों की बनी होती है। इसका कार्य होता है विद्युत परिपथ में धारा का नियंत्रण करना तथा वोल्टेज को ड्रॉप कराना। तो लिखेंगे कि यह एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में धारा का नियंत्रण तथा वोल्टेज पात कराया जाता है। वोल्टेज पात यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, कराया जाता है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या हो गया, परिभाषा हो गया। कह सकते हैं परिभाषा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बस हम एक सरल भाषा में बताना चाहते हैं आपको कि रजिस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा का नियंत्रण कर सकते हैं या वोल्टेज पात करा सकते हैं। यानी कि ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो उस वोल्टेज को ड्रॉप करा के आप कम कर सकते हैं। अब होता है कि इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, बनावट के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है और ये ऐसे कहिए कि किन किन पदार्थों का बना होता है उसके आधार पर तो ये अनेकों प्रकार का होता है। लगभग मान लीजिए कि साधारणतः जो हम यूज़ करते हैं वो 5 प्रकार का मान लेते हैं कि ये 5 प्रकार का होता है। तो एक बार फिर जानेंगे कि बनावट के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है और पदार्थों की संरचना यानी कि किन किन पदार्थों से मिलकर बना है उस आधार पर ये अलग अलग प्रकार का होता है। तो हम सिंपली लिखेंगे अभी इसके कार्य के आधार पर कि ये कार्य के आधार पर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। तो क्या लिखेंगे, कार्य के आधार पर प्रतिरोध
दो प्रकार का होता है। आप देखिए कौन कौन सा दो प्रकार होता है। तो एक में होता है निश्चित मान प्रतिरोध, यानी कि उसका मान बदलेगा नहीं, जहाँ भी आप यूज़ कीजिएगा उसका मान फिक्स रहेगा, तो उसको फिक्स रजिस्टर या निश्चित मान प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा होता है उसको हम वेरिएबल प्रतिरोध कह सकते हैं, वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि उसका मान जो होता है वो समय के साथ आप बदल सकते हैं। तो क्या लिखे, एक का नाम लिखे कि फिक्स्ड रजिस्टर, और 2 नंबर में लिख दिए वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, फिक्स्ड हो गया और एक क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब फिक्स्ड रजिस्टर कौन कौन होता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे, वेरिएबल रजिस्टर कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम अलग जानेंगे। हाँ, अब एक और बोले हम कि वो पदार्थों के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। तो ऐसे हम सिंपली आपको बता दे रहे हैं, लेकिन उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसके जो भी चीज़ हैं, साधारण चीज़ हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के बनावट के आधार पर, जैसे ये होता है मेटल फिल्म रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, सेरामिक रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, तो ये अलग अलग प्रकार के रजिस्टर होते हैं जिनको हम आगे जानेंगे। बस ये जान गए कि कार्य के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। ये आधार हम इसलिए अभी बता रहे हैं क्योंकि इसका जो सिंबल ड्रॉ करेंगे ना, तो इसमें हमको जानना चाहिए कि फिक्स क्या है और वेरिएबल क्या है। तो उसका सिंबल बता देंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि ये फिक्स क्यों कहते हैं और वेरिएबल क्यों कहते हैं। आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा, फिक्स का मतलब हो गया कि क्या, जैसे मान लीजिए उसका लिखा है 10 ओम, तो 10 ओम का मतलब क्या हो गया कि जिस परिपथ में उसको लगा दिए वो 10 ओम का प्रतिरोध है। अब वेरिएबल का मतलब हो गया कि 0 से लेकर 30 ओम, यानी कि ये इसको, अब जैसे रेडियो का वॉल्यूम होता है, ज़्यादा तेज़ आवाज़ करना है, कम आवाज़ करना है, तो वो जो होता है उसको पोटेंशियोमीटर, वो भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। और ये जो है फिक्स्ड रजिस्टर, यानी कि इसका मान हमेशा फिक्स है, नहीं इससे कम होगा और नहीं इससे ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ है, वेरिएबल हो गया और फिक्स्ड हो गया। अब हम इसके जानते हैं सिंबल के रूप में कि इसका सिंबल कैसा होता है। सिंबल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संकेत। यानी कि आपको अगर कह दिया जाए कि रजिस्टर का सिंबल ड्रॉ कीजिए, ड्राइंग में दे देता है कि आप रजिस्टर का सिंबल ड्रॉ कीजिए। अब है कि आपको दे देगा कि सिर्फ रजिस्टर का बताइए, या फिक्स रजिस्टर का बताइए, वेरिएबल रजिस्टर का बताइए, उसके बाद कह देगा पोटेंशियोमीटर का बताइए, फिर कह देगा आपसे कि आईसी रजिस्टर का बताइए। तो सबका जो होता है संकेत अलग अलग होता है। हम चारों का संकेत ड्रॉ कर रहे हैं और आप लोग क्या करेंगे, उसको साथ में साथ नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं फिक्स्ड रजिस्टर का। तो ये हो गया, इसको हम फिक्स्ड रजिस्टर या फिक्स्ड प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फिक्स्ड प्रतिरोध, फिक्स्ड रजिस्टर। ए नंबर में दे दिए। बी नंबर में देखिए वेरिएबल रजिस्टर, इसमें कुछ नहीं करना है, बस फिक्स्ड के ऊपर तीर नीचा चिन्ह काट देना है, इस पार से उस पार, वो आपका कौन सा रजिस्टर हो जाएगा, वेरिएबल रजिस्टर हो जाएगा। और ये आपका तीर का निशान ऐसे काट दिए, हो गया। अब ये फिक्स्ड है तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल रजिस्टर हो गया। 2 चीज़ हो गया। तीसरा हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर। अभी बोले ना आपसे कि रेडियो का जो वॉल्यूम होता है, रेडियो कम या ज़्यादा करते हैं, वो पोटेंशियोमीटर होता है। तो उसका संकेत कैसे होता है, तो उसका संकेत हम सी में लिखेंगे। तो ये जो हो गया आपका पोटेंशियोमीटर हो गया। तो तीसरा हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर। अब एक चौथा होता है जिसको डी नंबर में लिख रहे हैं, इसको हम आईसी रजिस्टर कहते हैं। देखिएगा आपका जो फ़ोन होता है ना, जब कहीं भी जाइएगा दुकान पर फ़ोन खुलवाने के लिए, तो उसमें देखते हैं छोटा छोटा लगा रहता है, कहता है कि आईसी ख़राब हो गया। तो वही क्या है, आईसी रजिस्टर भी होता है। तो उसको कैसे दर्शाते हैं, ये हो गया आपका आईसी रजिस्टर।
ठीक है। आईसी का पूरा नाम क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सर्किट रजिस्टर। तो ये हमने आपको क्या बताया सबसे पहले कि रजिस्टर क्या होता है। तो यह एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में धारा का नियंत्रण या वोल्टेज पात को रोका जाता है। ठीक है, धारा का नियंत्रण तथा वोल्टेज पात कराया जाता है। दूसरा, कार्य के आधार पर प्रतिरोध दो प्रकार के हो गए, फिक्स रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। अब इनके संकेत जान लीजिए, सबसे ज़्यादा ड्राइंग में यही आसान है, ड्राइंग में ये पूछ देता है तो ध्यान रखिएगा कैसे बनाएं। सिंबल संकेत सिंपली बना दिए तो इसको फिक्स रजिस्टर कहते हैं। सिंपली बना के उसमें तीर चिन्ह लगा दिए यानी कि तीर चिन्ह से उसको क्रॉस कर दिए तो उसको वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। यदि उस तीर चिन्ह को केवल ऊपर से या केवल नीचे से दर्शा दिए तो उसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। 3 हो गया। चौथा, अगर हम इसको आईसी ऐसे बॉक्स बना करके दोनों तरफ से लीड निकाल दिए तो इसको आईसी रजिस्टर कहते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट रजिस्टर। तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम जानेंगे कि ये जो रजिस्टर है, प्रतिरोध है, इसका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि कोई एक रजिस्टर दिया है तो उसका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो कोई भी रजिस्टर होता है उसका मान निकालने के लिए हम ओम के नियम का उपयोग करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं और ओम के नियम से प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है उसको R से सूचित करते हैं और V बराबर जो आई आर होता है तो उसी से हम R बराबर क्या करते हैं V/I कर देते हैं ओम के नियम से। प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो कोई भी प्रतिरोध होता है उसका मान जो है हम ओम के नियम से ज्ञात करते हैं। किस नियम से? ओम के नियम से, ओम्स लॉ। क्या हो गया हमारा ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर होता है IR। अब आपको R का मान चाहिए तो R बराबर क्या कर देंगे, V इधर है और बट्टा में क्या हो गया हमारा I हो गया। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध का मान। यानी कि कोई भी विद्युत परिपथ दिया है और उसमें आपको वोल्टेज और धारा का मान पता है और आप प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सिंपली एक ड्रॉ कर रहे हैं हम फिगर। यहाँ मान लीजिए कि ये एसी सर्किट दिया हुआ है, इसका वोल्टेज जो है वो कह रहा है कि 110 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका बल्ब दिया गया है, ये आपका स्विच है। ठीक है, और ये आपका प्रतिरोध R हो गया। इस स्थिति में क्या है कि आपका जो बल्ब है ना उसका बल्ब का कोई प्रतिरोध नहीं है, ये संकेत दिया गया है। बल्ब का प्रतिरोध और तार का प्रतिरोध निकाल करके यहाँ रख दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपका ये जो विद्युत परिपथ है इसका प्रतिरोध कितना है। और इसमें से कह दिया गया कि जब, अभी तो करंट नहीं प्रवाहित हो रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि जब आप इस धारा को चालू करते हैं तो आपको इससे 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। मान लेते हैं, इतना करंट तो जाएगा नहीं लेकिन मान लेते हैं कि 5 एम्पियर की धारा जा रही है। तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि R बराबर क्या होता है V/I होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि V कितना है और I कितना है। तो क्या लिखेंगे, V बराबर 110 वोल्ट और I बराबर आपका कितना है 5 एम्पियर। अब R का मान निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा 110 बट्टा में 5, 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 1 और 0। ठीक है, 5 दूनी 10, 22। अब तो 22 लिख दिए लेकिन इसके बाद क्या लगाएंगे, इसका मात्रक क्या होता है। देखिए जैसे इसमें वोल्टेज है तो वोल्ट लिखे हैं, एम्पियर है तो एम्पियर, ये धारा है तो एम्पियर लिखे हैं। तो ये प्रतिरोध निकाले हैं तो इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है उसको ओम के नाम पर रख दिया गया, ओम कहते हैं। जो कि क्या होता है, ग्रीक भाषा का ओमेगा होता है। ग्रीक भाषा का क्या है, ओमेगा है। और इसको हम उल्टा ऐसे ओम लिखते हैं, इसी को हम ओमेगा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लोटा जो होता है ना, लोटा को अगर उल्टा कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ओमेगा बन जाएगा। लोटा है आपके पास, उसको उल्टा कर दीजिए, एकदम ओमेगा का साइन हो गया। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है।
तो आप जो यहाँ मान निकाले हैं वो किस में लिखेंगे, ओम में लिखेंगे। तो ओम का साइन लगा देंगे, यानी कि आपका जो भी ये धारा है, ये परिपथ है, इस परिपथ का प्रतिरोध कितना ओम है, तो 22 ओम दिया गया है। तो ये जान लिए कि हम ओम का नियम का उपयोग करके इसके मान को कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि ये जो प्रतिरोध है वो वेरिएबल होता है और ये फिक्स्ड होता है। तो वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो उन पदार्थ के आधार पर प्रतिरोध जो होते हैं जितने भी प्रकार के, वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसी वीडियो में हो सके तो हम पढ़ लेंगे कि उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। सीरीज में जोड़ते हैं तो उसको कैसे उसका गणना करेंगे, और पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका गणना कैसे करेंगे। यदि वीडियो अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी ITI से संबंधित छात्र आपके कांटेक्ट में हैं उनको ये चैनल जो है उसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको अच्छा से अच्छा वीडियो मिल सके।